स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, वर्तमान में प्रेजेंट में ऐसे लोगों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जो अपने शरीर को क्रायोजेनिकली स्टोर रखने के लिए कंपनियों को बड़ी राशि दे रहे हैं, यानी कि क्रायोजेनिकली अपने शरीर को स्टोर करवाना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों को मरने के बाद भी भविष्य में दोबारा जीवित होने की आशा है। चलिए बात कर लेते हैं कि क्रायोजेनिक तकनीक क्या है। जो ये तकनीक है क्रायोजेनिक तकनीक, इसे हिंदी में निम्न ताप की भी कहा जाता है, यानी कम तापमान होना। इसका टेम्परेचर -0 डिग्री से -150 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है। क्रायो यूनानी शब्द क्रायोस से बना है, जिसका अर्थ बर्फ जैसा ठंडा है। यह तकनीक विज्ञान की कहानियों से उपजी है, जिसमें शरीर को भविष्य में दोबारा से जीवित होने की आस में संरक्षित रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। वर्तमान विज्ञान अभी इतना विकसित नहीं है कि वह इन जमे हुए शरीरों को, इन हिमीकृत शरीरों को दोबारा से जीवित कर सके। इसके बावजूद अब तक लगभग 350 व्यक्तियों को इस तकनीक के तहत स्टोर किया जा चुका है और 3000 व्यक्तियों ने अपने शरीर को स्टोर करवाने के लिए पहले से रिजर्वेशन करवाया हुआ है। शरीर का हिमीकरण करके शरीर को संरक्षण का संपूर्ण व्यवसाय संपूर्ण विश्व में इन 3 कंपनियों के द्वारा नियंत्रित है। कुछ अन्य और भी कंपनियां हैं जो शरीर को हिमीकरण कर इन कंपनियों के शरीर संरक्षण केंद्र में पहुंचाने का व्यवसाय करती हैं। ये जो 3 कंपनी हैं, जो प्रमुख 3 कंपनी हैं, ये हैं क्रायोनिक्स इंस्टीट्यूट, अल्कार फाउंडेशन, क्रायोरस। 1964 में वैज्ञानिक और लेखक रॉबर्ट एटिंगर ने एक 62 पेज का एक घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसका नाम था द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमोर्टिलिटी, यानी अमरता की संभावना। अब यह घोषणा पत्र बढ़कर लगभग 200 पेज का हो चुका है और वह अब तक इस तकनीक से जुड़े वैज्ञानिक, नैतिक और आर्थिक पहलुओं का भी समावेश करता है। अत्यंत कम तापमान पर वर्तमान में मरे हुए लोगों के शरीर को क्षति पहुंचाए बगैर अनंत काल तक संरक्षित किया जा सकता है। इस तकनीक की जो सच्चाई है वो यही है कि इसमें संरक्षित किया जा सकता है। यदि सभ्यता पनपती रही तो भविष्य में चिकित्सा विज्ञान शरीर में हुई किसी भी क्षति का उपचार करने में सक्षम होगा, जिसमें हिमीकरण से उत्पन्न क्षति के साथ मृत्यु के कारण का भी समावेश है। 2011 में रॉबर्ट एंटीगर का शरीर भी उनके पहले संरक्षित उनके माता और 2 पत्नियों के शरीर के साथ भविष्य में दोबारा से जीवित होने की आशा में स्टोर कर दिया गया था। चलिए जान लेते हैं ये विधि क्या है। मरने के तुरंत बाद शरीर को बाहरी बर्फ के पैकेटों की सहायता से किसी ठंडे संरक्षण केंद्र तक पहुंचाया जाता है। मरने के बाद जितनी जल्दी हो सके लाश को ठंडा कर जमा दिया जाता है, ताकि उस लाश की कोशिकाएं, खासकर मस्तिष्क की जो कोशिकाएं हैं, ऑक्सीजन की कमी से टूटकर नष्ट न हो जाएं। इसके लिए पहले शरीर को बर्फ से ठंडा कर दिया जाता है और संरक्षण जो केंद्र है, जो स्टोर सेंटर होता है, में पहुंचने के पश्चात शरीर से रक्त निकाल लिया जाता है और शरीर के अंगों के हिमीकरण से बचाव के लिए धमनियों में हिमीकरण रोधी द्रव डाल दिया जाता है, जो कि इस बर्फ से, इस टेम्परेचर से जमता नहीं है, तथा खोपड़ी में बहुत छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं। इसके बाद ज्यादा महत्वपूर्ण काम शुरू होता है। शरीर से खून निकालकर उसकी जगह एक रसायन डाला जाता है, जिसे क्रायो प्रोटेक्टेंट तरल कहते हैं। ऐसा करने से अंगों में बर्फ नहीं बनती। यह जरूरी इसलिए है कि यदि बर्फ जम गया तो वह अधिक जगह लेगा
और कोशिका की दीवार टूट जाएगी। इसके बाद शरीर के एक शयन बैग में डालकर द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रख दिया जाता है। अमेरिका में 150 से अधिक लोगों ने अपने शरीर को तरल नाइट्रोजन से ठंडा करके रखवाया है। इसके अलावा 80 लोगों ने सिर्फ अपना मस्तिष्क सुरक्षित रखवाया है। पूरे शरीर को जमा कर सुरक्षित रखने में लगभग $1,60,000 का खर्च हो सकता है। मस्तिष्क को सुरक्षित रखने में केवल $64,000 का खर्च आता है। रोगी इस आशा में अपने शरीर का हिमीकरण कराते हैं ताकि भविष्य का चिकित्सा विज्ञान उनकी मृत्यु को वापस कर उन्हें जीने का एक और अवसर शायद दे देगा। इस टेक्निक के समर्थक कहते हैं कि कुछ ऐसे जीव हैं जो हिमीकरण के पश्चात अपने आप ही जीवित हो जाते हैं। इन जीवों में शामिल हैं आर्कटिक क्षेत्र की जमीनी गिलहरी, कछुए की कुछ प्रजाति, आर्कटिक ऊनी कंबल कीड़ा और टार्डीग्रेड्स। इस तकनीक के जो समर्थक हैं वो मानते हैं कि भविष्य में चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित हो जाएगा कि इन व्यक्तियों को जिंदा कर देगा। यह 100 वर्ष पश्चात हो सकता है या अगले 1000 वर्ष में भी हो सकता है। चलिए जान लेते हैं इस टेक्निक में क्या जोखिम है। पुनर्जीवन की आस में शरीर संरक्षण की कीमत कम नहीं है। एक शरीर के संरक्षण की कीमत कंपनी के अनुसार $30,000 से $2,00,000 के मध्य होती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य का चिकित्सा शास्त्र मृत्यु को हराकर दोबारा से जिंदा कर पाएगा। वर्तमान में ही इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हिमीकरण से सामान्य स्थिति में शरीर को वापस लाने की प्रक्रिया में शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। वर्तमान में हिमीकरण से वापस लाने पर शरीर की पेशियां पहले जैसी स्थिति में नहीं लाई जा सकी हैं। यदि किसी तरह से शरीर को हानि पहुंचाए बगैर बचाया भी जा सके तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि मानव को अन्य दूसरे जीवों के जैसे दोबारा से जिंदा किया जा सकेगा। यदि आपको निश्चय मृत्यु और दोबारा से जीने की जो संभावना में से किसी एक को चुनना हो तो आप अपने शरीर को हिमीकृत कराना पसंद करेंगे? ये नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ सोशल मीडिया पर। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।